एक्ट 23 हिंदी अध्याय 116 अध्याय 99 युद्ध अभिलेख उपलब्ध _3 7वें स्थान पर लिन चेन हलवाही जानवर निम्न स्तरीय नश्वर शरीर स्तर 16 ज्योक्सिंग शहर का निवासी समृद्ध युद्ध अनुभव ज्योक्सिंग शहर मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का नौसिखिया राजा एक बार 2 इन कोर्टयार्ड विशेषज्ञों पर हावी हो गया। 4 स्तर नीचे होने के बावजूद एक स्तर 18 स्पिरिट बीस्ट को दबा दिया। गुफा के भीतर गुफा की अवधारणा का अग्रणी और संयुक्त कौशल में कुशल एक स्पिरिट बीस्ट है। जागृत मैड बुल ब्लडलाइन कागज पर कमजोर प्रतीत होता है लेकिन सत्यापन योग्य युद्ध उपलब्धियों का दावा करता है। चैंपियनशिप के लिए ऑड्स 1:20 उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया। उसने सोचा कि कैसीनो के लोग जासूस हो सकते हैं जो सब कुछ जानते हैं। हालांकि जियाओबाई ने मैड बुल ब्लडलाइन शब्द देखा और दिल से नाराज हो गया। इस नियू ने पहले ही इसे नियंत्रण में कर लिया है। अब वह पागल सांड नहीं रहा। कई युवांजी और उनके साथ बैठे अन्य लोग दिल खोलकर हंस पड़े। कई युवांजी ने तो यहाँ तक कहा, भाई लिन, यह आपका बायोडेटा है। किन हाओ और बाई जियाजिया और भी जोर से हंसे। हालांकि सभी में इतना विस्तृत विवरण नहीं था। अधिकांश में केवल एक सरल आत्मा जानवर का परिचय था। कुछ में तो इस प्रकार भी। रैंक 200 यांग हुआ बनिंग माउंटेन बुल निम्न स्तरीय आत्मा परिवर्तन स्तर 16 एक जॉन डो प्रतियोगी ताकत अज्ञात ऑड्स 1:100। लिन चेन थोड़ा अवाक रह गया। उसने सोचा कि कैसीनो ने किसी को जॉन डो कहकर थोड़ा अपमानजनक व्यवहार किया है। हालांकि लिन चेन को यह नहीं पता था कि यह यांग हुआ उसका पहले दौर का प्रतिद्वंद्वी था। 200 और उससे नीचे रैंक वालों के लिए ऑड्स 1:100 थे। आपका दांव किस पर है? कई युवांजी ने चुप्पी तोड़ते हुए विषय की शुरुआत की। किन हाओ ने तुरंत कहा, मैं स्वाभाविक रूप से भाई लिन का समर्थन करता हूं। ये कहने के बाद उसने $5000 निकाले और सारा पैसा लिन चेन पर दांव पर लगा दिया। लिन चेन भावुक हो गया और जियाओबाई ने सहमति में सिर हिलाया। किन हाओ, जो उससे लंबे समय से जानता था, वास्तव में कुछ वफादारी रखता था। लेकिन इससे पहले कि वह 3 सेकंड के लिए भी कुछ महसूस कर पाता, किन हाओ ने कर्मचारियों से कहा, शेष 15,000 का उपयोग मेरे लिए ली ज्यूक्सियाओ पर दांव लगाने के लिए करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इंसान और जानवर दोनों अवाक रह गए। अपनी शर्त लगाने के बाद किन हाओ लिन चेन की ओर मुड़ा और बोला, भाई लिन, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम जानते हो कि मेरे पास पैसे कम हैं। मैं तुम पर पहले ही 5,000 का दांव लगा चुका हूं। किन हाओ ने अपने दिल में निश्चित रूप से लिन चेन का समर्थन किया था, अन्यथा वह उसका समर्थन करने के लिए 5,000 रुपये खर्च नहीं करता। पाखंडी, कई युवांजी ने गुस्से में डांटा और आगे बढ़कर $20,000 निकाले और कहा, 20,000 ली ज्यूक्सियाओ पर पूरी तरह से दांव लगाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन एक बार फिर अवाक रह गया। बोला, तुम्हें मुझ पर इतना कम विश्वास है? अगर जियाओबाई का तीसरा कौशल किसी और चीज के लिए जागृत होता तो मैं निश्चित रूप से आप पर दांव लगाता। कई युवांजी ने सच्चाई से उत्तर दिया। लगता है तुम दोनों पैसों के नशे में अंधे हो गए हो, अपनी ही मदद नहीं कर रहे, बाई जियाजिया ने शिकायत की। वह तीसरी थी जिसने लिन चेन पर 20,000 रुपये दांव पर लगाए। फिर पलटकर उससे पूछा, क्या मैं पूर्व कप्तान होने के नाते इतनी वफादार हूं? लिन चेन और शियाओबाई ने उसे अंगूठा दिखाया। भाई लिन, क्या आप शर्त लगा रहे हैं? किन हाओ ने पूछा। लिन चेन वास्तव में शर्त लगाने की योजना बना रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के $20,000 निकालकर यह सब खुद पर दांव लगा रहा था। बैल राजा का दिल निश्चित रूप से लड़ने लायक था और उसे जियाओबाई पर पूरा भरोसा था। टिकट प्राप्त करने के बाद वे जाने के लिए तैयार थे, तभी अप्रत्याशित रूप से छोटी लोमड़ी ने उनके वस्त्र खींच लिए। तुम भी शर्त लगाना चाहते हो? लिन चेन आश्चर्यचकित था। गू। छोटी लोमड़ी ने जियाओबाई की ओर देखा, जिससे संकेत मिला कि वह भी जियाओबाई का समर्थन करना चाहती थी। आप कितना दांव लगाना चाहते हैं? लिन चेन ने आश्चर्य से पूछा। ये छोटी लोमड़ी, जो हमेशा धन को संजोकर रखती थी, जुए के लिए भी उसे देने को तैयार थी। छोटी लोमड़ी ने अपनी उंगलियों से गिनती की और अंततः एक और गू बोला, जो 500 दर्शाता था। लिन चेन हैरान था। ये 500 रुपये छोटी लोमड़ी की बचत का आधा था। ठीक है, इन 20,000 में से 500 तुम्हारे हैं। लिन चेन मुस्कुराया, जब हम जीतेंगे तो मैं तुम्हें बाधाओं के अनुसार भुगतान करूंगा। जियाओबाई ने भी मुंह की आवाज निकाली, जिससे ये संकेत मिलता था कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और लिटिल फॉक्स को अपना पैसा नहीं गंवाना देगी। गू।
छोटी लोमड़ी ने भी अपनी बात में शामिल हो गई। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा है, लेकिन उसने xiaobai पर भरोसा किया। इसके अलावा xiaobai इसका बॉस था, इसलिए यह समर्थन कैसे नहीं कर सकता था। तीनों दर्शक ईर्ष्या से ये दृश्य देख रहे थे। आत्मा जानवर भी इंसानों की तरह ही होते हैं, भले ही उन्होंने किसी जानवर मास्टर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हों, फिर भी उन्हें समन्वय की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे बच्चे के लिए होती है। लिन चेन की युद्ध क्षमताओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, केवल उसके दो आत्मिक जानवरों के व्यक्तित्व को देखना चाहिए। वे वास्तव में उल्लेखनीय थे। ये सिर्फ उन दोनों में कुछ विचित्रता थी। तीसरे दिन लिन चेन उद्घाटन समारोह देखने गए और उसके तुरंत बाद उद्घाटन मैच था। जियांग यू का मैच आज था। हालांकि लिन चेन उसे जानता नहीं था, पर वे दोनों मिल चुके थे, इसलिए उसने मैच देखने की योजना बनाई। जियांग यू का प्रतिद्वंद्वी दासा था और युद्ध की दृष्टि से दोनों के बीच एक अंतर था। हालांकि जियांग यू का प्लोवहॉर्न जानवर लिन चेन जितना मजबूत नहीं था, लेकिन जू यूजिन के मार्गदर्शन और पोषण के तहत इसमें काफी सुधार हुआ था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही लिन चेन और उनका समूह वहां पहुंचा, उन्होंने देखा कि जियांग यू का स्पिरिट बीस्ट मंच पर गंभीर रूप से घायल पड़ा है और उससे बहुत अधिक खून बह रहा है। जियांग यू घबरा गई। चिकित्सा कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। दासा पास में खड़ा था, अपने रेगिस्तानी सींग वाले बैल को सहला रहा था, जोर जोर से शेखी बघार रहा था, पूरे दर्शकों का निरीक्षण कर रहा था और कह रहा था, हमारे नानफेन प्राचीन देश के बैल दुनिया में नंबर 1 हैं। प्रतिभा के आगे प्रयास व्यर्थ है। दासा मूर्ख नहीं है। हालांकि वह जियांग यू को और यहां तक कि प्राचीन कैंगलिंग देश के लोगों को भी नीची नजर से देखता है, लेकिन आखिरकार ये कैंगलिंग प्राचीन देश का गृह क्षेत्र है और यदि वह आसानी से पराजित जैसी कोई बात कहेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से कैंगलिंग प्राचीन देश के लोगों को ये दिखाने के लिए भाग लिया कि बैलजाति की रक्त रेखा कितनी मजबूत है। चिकित्साकर्मी जल्दी से जियांग यू के हलसींग वाले जानवर को ले गए और जियांग यू भी उनके साथ चली गई। लिन चेन भी उनके पीछे जाने ही वाला था कि उसने आसपास लोगों की बातचीत सुनी और उसे एहसास हुआ कि जियांग यू का हलसींग वाला जानवर तुरंत मारा गया था। दासा का वीरान सींग वाला जानवर निर्दयी था, हमेशा महत्वपूर्ण अंक हासिल करने की कोशिश करता था। हालांकि इससे प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन नहीं होता था, लेकिन पैनी नजर रखने वाले देख सकते थे कि जब जियांग यू ने हार मानने के लिए आवाज लगाई थी, तो वीरान सींग वाले जानवर ने चुपके से ज्यादा जोर लगा दिया था। अन्यथा प्लोहॉर्न जानवर इस हद तक घायल नहीं हुआ होता। लिन चेन ने दासा की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति सिर्फ अपने इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रभाव पैदा करना चाहता था। चिकित्सा केंद्र में जांच के बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि जियांग यू के आत्मिक जानवर की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे कुछ महीनों तक आराम करने की आवश्यकता हो सकती है। यह अच्छा है। जियांग यू इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी और बाई जियाजिया ने उसे धीरे से एक तरफ करके सांत्वना दी। कुछ ही देर बाद जू यूजिन ने खबर सुनी और दौड़कर वहां पहुंची तथा थोड़ी देर के लिए जांच भी की, लेकिन उसके चेहरे पर एक कठिन भाव था। इससे इसके विकास की गति में देरी होगी और बहुत संभावना है कि इसका विकास विफल हो जाए। जू यूजिन ने पाया कि इस बार हलसींग वाले जानवर ने उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को घायल कर दिया था और आराम करने से उसे ठीक होने में मदद नहीं मिलेगी। हालांकि यदि यह सफलतापूर्वक विकसित हो सके तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे अपना नाम बनाने की परवाह नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि यह सुरक्षित और स्वस्थ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जियांग यू ने लाल आंखों से जवाब दिया। जू यूजिन अपने छात्र से सच्चा प्यार करते थे और कहते थे, चिंता मत करो, शिक्षक उसे विकसित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ये छोटी सी घटना एक अंतराल थी, लेकिन दासा ने धीरे धीरे गति प्राप्त करने के लिए जियांग यू की प्रतिष्ठा का भी लाभ उठाया। जू यूजिन के शिष्य के रूप में जियांग यू को स्वाभाविक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त थी, इसलिए दासा ने इसका उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए किया। तीसरे दिन ये लिन चेन का मैच था और उसने अंततः खिलाड़ी यांग हुआ को देखा, जो पहले अज्ञात था। उद्धरण चिन्ह। तो कैसीनो ने मुझे एक मामूली व्यक्ति करार दे दिया है ना? आज मैं बाधाओं को चुनौती दूंगा। यांग हुआ गुस्से से भरे हुए मंच पर आए। शुरुआत में लिन चेन के युद्ध रिकॉर्ड जानने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से घबरा गया था। जब उसने ऑड्स टेबल देखी तो अचानक उसका गुस्सा भड़क उठा। लिन चेन आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को नाराज किया है।
दोनों पक्ष कृपया पंजीकरण करें। लिन चेन। यान हुआ। लिन चेन को तब याद आया कि यह तथाकथित कोई नहीं था। दोनों पक्षों के बीच हल्की सी धनुष बाण चली और फिर स्पिरिट बीस्ट्स मैदान में आ गए। इस मैच ने काफी ध्यान आकर्षित किया तथा चारों ओर दर्शकों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि लिन चेन 7वें स्थान पर थे, एक वरीयता प्राप्त प्रतियोगी थे तथा बहुत से लोग मैड बुल ब्लडलाइन के लिए वहां मौजूद थे। इसके बाद रेफरी ने घोषणा शुरू की। गाय राजा प्रतियोगिता का 97वां मैच नहीं, 77 लिन चेन बनाम नंबर 78 यान हुआ। स्तर 16 हलवाहा जानवर बनाम स्तर 16 जलता हुआ पहाड़ी बैल। मैच शुरू। रेफरी के आदेश पर दोनों स्पिरिट बीस्ट्स तुरंत कार्रवाई में जुट गए। यान हुआ की रणनीति सरल थी। वह जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत निश्चित रूप से उससे ज्यादा है, इसलिए त्वरित निर्णायक विजय। लिन चेन की रणनीति भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसकी सोच अलग थी। जियाओबाई के तेजी से लड़ने की उम्मीद उसकी ताक बचाने के लिए थी। शुरुआत में जलता हुआ पहाड़ी बैल आगे बढ़ा, उसके 4 खुर जल रहे थे, जिससे जमीन पर आग के निशान पड़ गए। ये था बनिंग माउंटेन बुल का कौशल, अग्नि बादल चरण। इसके बाद उसके बैल का सिर तुरंत लाल हो गया तथा उसके मुंह में आग का एक गोला बन गया। जलते हुए पर्वतीय बैल को अक्सर गौलोक में निम्न स्तर के जादूगर के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये देखकर कि ज्वाला लगभग पूरी हो चुकी है, जियाओबाई ने अप्रत्याशित रूप से उस स्थान से उग्र रूप से दहाड़ लगाई, फिर एक आत्मा शांतिदायक खुर छोड़ा। जलते हुए पहाड़ी बैल को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह सीधे चक्कर और सुस्ती से पीड़ित हो गया। जियाओबाई ने संयुक्त कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे आगे बढ़ते हुए 3 काउज इन हार्मोनी नामक चाल शुरू की। जलता हुआ पहाड़ी बैल भयभीत हो गया और तुरंत उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ। क्या आप अभी भी खेलना जारी रखना चाहते हैं? रेफरी भी ताकत में अंतर देख सकता था और उसने यान हुआ से पूछा। बाद वाले ने ये शब्द सुने और पीड़ा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूं। यद्यपि जलते हुए पर्वतीय बैल के पास अभी भी एक तीसरा कौशल था, यान हुआ मूर्ख नहीं था और वह ताकत में अंतर देख सकता था। वास्तव में मैं यान हुआ बस एक कुछ भी नहीं हूं। कैसीनो, वे चीजों को इतनी सटीकता से देखते हैं। रेफरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। 97वां मैच विजेता लिन चेन। लिन चेन जियाओबाई को थपथपाने के लिए आगे बढ़े और फिर मैदान से बाहर चले गए। यान हुआ के बनिंग माउंटेन बुल की रक्तरेखा शक्ति औसत दर्जे की थी, जिसमें केवल 1% छिपी हुई रक्तरेखा थी, इसलिए लिन चेन ने इसे इकट्ठा करने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार ये तो कोई मामूली खिलाड़ी है, लिन चेन ने मन ही मन सोचा। उसका इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं था, लेकिन उसने बहुत सारे आत्मिक जानवरों की वंशावली एकत्रित की थी और पहली बार उसे इतने कमजोर व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। अंत में लिन चेन ने यान हुआ को थोड़ा सा प्रणाम किया और फिर चले गए। आसपास के दर्शक उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। ऐसा लगता है कि बनिंग माउंटेन बुल बहुत भयंकर है, यह इसके विकास के जानवरों में से एक है, फिर भी इसे इतनी आसानी से हल कर लिया गया। युद्ध संबंधी अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। मैंने यह बात कितनी बार कही है। यह अफसोस की बात है कि आज हमें कोई संयुक्त कौशल देखने को नहीं मिला। मैं संयुक्त कौशल की अपेक्षा मैड बुल ब्लडलाइन देखना पसंद करूंगा। तो बेहतर होगा कि दूर से ही देखें। हाँ, लिन चेन ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन जियाओबाई मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया था। कोई चिंता नहीं, हम अगली बार उनके लिए एक शो प्रस्तुत करेंगे, लिन चेन ने आश्वस्त किया। जियाओबाई भी दृढ़ थी, उसने अपना बैल सिर जोर से हिलाया। ... प्रारंभिक दौर शुरू होते ही ये कई दिनों तक चलता रहा। लिन चेन की किस्मत अच्छी रही, उन्हें औसत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे दौर में उन्होंने संयुक्त कौशल का एक कमजोर संस्करण प्रदर्शित किया, जिसके लिए दर्शकों ने तालियां बजाईं। प्रतिभा के आगे मेहनत बेकार है _2। उस समय लिन चेन और जियाओबाई थोड़ा उलझन में थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संयुक्त कौशल इतना लोकप्रिय होगा। हालांकि ये लिन चेन की विशेषता थी कि जब वह बहुत अधिक भरा हुआ था तो उसे दूसरों की भूख का एहसास नहीं हुआ। संयुक्त कौशल शुरू में जानवरों को वश में करने की दुनिया में दुर्लभ थे और उनके उच्च मनोरंजन मूल्य और अपार शक्ति के कारण उन्हें हमेशा जनता के बीच अटूट लोकप्रियता मिली। इसी तरह लिन चेन 3 राउंड की शानदार जीत के साथ क्वालीफायर के शीर्ष 64 में पहुंच गए। लिन चेन की तरह कैसीनो द्वारा पसंद किए गए लगभग सभी सीड खिलाड़ी क्वालीफायर में आगे बढ़ गए। 10वें स्थान पर आने वाले दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को छोड़कर
पहले राउंड में उनका सामना ली जुक्सियाओ से हुआ और उन्हें बीस्ट किंग्स क्यूब ने आसानी से हरा दिया। 3 गेम के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ली जुक्सियाओ का स्पिरिट बीस्ट अभी भी वार्म अप न होने की स्थिति में था और अपनी ताकत बचा रहा था। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था नानफेन प्राचीन देश का दासा। इस विदेशी ने भी लगातार 3 मैच जीते, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका दिमाग धोया गया था, क्योंकि वह हर बार अपने विरोधियों के स्पिरिट बीस्ट को बुरी तरह घायल कर देता था और अपने पीछे यह मुहावरा छोड़ जाता था, नानफेन प्राचीन देश के बेल प्रकार के आत्मा जानवर दुनिया में नंबर 1 है। इससे दर्शक बहुत परेशान हो गए। शुरू में कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग विदेशियों के प्रति विरोधी नहीं थे, लेकिन यह दिखावा व्यवहार अंदर से असहनीय था। उसे अगले राउंड में ली जुक्सियाओ से मुकाबला करने दीजिए और वह खुद को संभाल लेगा। वास्तव में कृपया उसे ली जुक्सियाओ या वान मिंग का चित्र बनाने दें। जब आंतरिक संघर्षों की बात आती है तो कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग उन्हें संभाल सकते हैं, लेकिन बाहरी मामलों में वे उच्च स्तर की एकता बनाए रखते हैं। हालांकि ड्रॉ शुरू नहीं हुआ था और लोकप्रियता मतदान का पहला दौर शुरू हो गया था। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार प्रत्येक राउंड के मैच के बाद वोट डाले जा सकते हैं। आयोजन स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दर्शक को उसके बीस्ट टैमर गिल्ड नंबर के आधार पर 2 लोकप्रियता वोट मिलते हैं। एक है सबसे मजबूत लोकप्रियता वोट, एक है सर्वश्रेष्ठ कौशल वोट। प्रारंभिक अभ्यास के बाद 3 दिन का अवकाश होता है। ब्लैक माउंटेन सिटी ने प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही उचित ढंग से किया था, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट से संबंधित लड़ाइयां अनिवार्य रूप से थकावट और चोट का कारण बनती हैं, इसलिए प्रारंभिक दौर के दौरान मैचों के बीच लगभग 2 दिन का अंतर रखा गया था। अब चैंपियनशिप शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं। ये घोषित हो गया है। भोजन के दौरान किन हाओ उत्साहित और उत्साही भाव के साथ दौड़कर आया। क्या घोषणा की गई है? लिन चेन ने उत्सुकता से पूछा। मतदान के परिणाम, किन हाओ ने कहा। लिन चेन को तब याद आया, हालांकि उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, पहले कौन है? हे अनुमान लगाओ। ये ली जुक्सियाओ होना चाहिए, लिन चेन ने कहा। सोना जहां भी हो चमकता है। ली जुक्सियाओ के पास बहुत अधिक आभा है, प्रथम न होना कठिन है। सही, किन हाओ ने कहा। पहला तो ली जुक्सियाओ है। तो फिर आप खुश क्यों हैं? मैंने सोचा था कि सबसे पहले भाई लिन की लोकप्रियता बढ़ेगी, कई युवांजी ने कहा और फिर लिन चेन से बोले, भाई लिन, मैंने इस बार आपको वोट दिया है। भाई लिन की स्थिति कम नहीं है, चौथे स्थान पर है, किन हाओ ने कहा और सूची निकाली। प्रथम स्थान ली जुक्सियाओ, दूसरा स्थान वान मिंग, तीसरा स्थान ली क्यू, चौथा स्थान लिन चेन। लिन चेन ने सोचा और उसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार जियाओबाई का रूप रंग तो पहले से ही काफी आकर्षक था और साथ ही ज्योक्सिंग शहर में उसकी पहले से ही जमा हुई लोकप्रियता भी। सबसे नीचे रैंक 64वां स्थान दासा। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये व्यक्ति बहुत दिखावटी था और इससे नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक था। दूसरे के बारे में क्या? अंदाजा लगाओ। किन हाओ की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। क्या ये भाई लिन है? कई युवांजी ने कुछ हद तक किन हाओ को समझा। लिन चेन ये सोचकर दंग रह गया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सही है। किन हाओ ने सिर हिलाया और सर्वश्रेष्ठ कौशल पुरस्कार वाली सूची निकाली, जिसमें लिन चेन पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर ली जुक्सियाओ नहीं थे, बल्कि एक अन्य बीस्ट मास्टर थे, जिनके आत्मिक जानवर ने संयुक्त कौशल में महारत हासिल की थी। हालांकि जियाओबाई के साथ उनकी युद्ध शक्ति की तुलना करने पर काफी अंतर दिखाई दिया। बढ़त बहुत बड़ी है। बाई जियाजिया ने वोटों की गिनती पर नजर डाली। लिन चेन 14,753 मतों के साथ लगभग 1/3 मतों से आगे थे, जबकि दूसरे स्थान पर केवल 8,801 मत थे। शायद इसकी वजह यह है। किन हाओ यहां रुक गया और जियाओबाई की ओर देखा। दूसरों को समझ में आ गया कि निश्चित रूप से ये लोग बर्बर रक्त वंश की ओर आकर्षित थे। शुरुआत में जियाओबाई को कुछ समझ नहीं आया। 30 सेकंड तक सोचने के बाद उसे समझ आया और नियू तुरंत निराशा से भर गई। वास्तव में वही ये साबित करना चाहता है कि नियू बीमार नहीं है। 3 दिन बाद ड्रॉ के परिणाम घोषित किए गए और क्वालीफायर आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। दासा ने न तो ली जुक्सियाओ को, न ही वान मिंग को और न ही लिन चेन को। उसका प्रतिद्वंदी एक बहुत ही कमजोर बीस्ट मास्टर था, जिसका स्पिरिट बीस्ट लेवल 17 था। क्वालीफायर तक पहुंचने का मतलब था कई अराजक आत्मिक जानवरों को छानना, जिससे पता चलता है कि इस समय जानवरों का स्तर और गुणवत्ता प्रभावशाली है।
क्वालिफायर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से प्रवेश स्तर के बीस्ट मास्टर्स ने 80% पर कब्जा कर लिया, जिसमें 52 व्यक्तियों ने एक दूसरे स्पिरिट बीस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा की। लिन चेन जैसे प्रशिक्षु पशुस्वामी केवल 12 लोग थे। सभी आत्मा जानवरों का स्तर 16 से ऊपर था। आत्मा पशु की गुणवत्ता के संबंध में लिन चेन का हलवाही पशु, एक निम्न स्तरीय नश्वर पशु, अब अद्वितीय के रूप में सामने आया, जबकि मध्यवर्ती स्तर के नश्वर पशुओं में 3 थे और शेष 8 उच्च स्तरीय नश्वर पशु थे। जहां तक उन 52 व्यक्तियों का प्रश्न है, वे सभी आत्मा परिवर्तन स्तर या उससे ऊपर के थे। इस बार लिन चेन के प्रतिद्वंद्वी की पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। वह 12वें स्थान पर थे, ली परिवार का हिस्सा थे और उनका मैच क्वालिफाई के पहले दिन होना था। जब लिन चेन का मैच शुरू होने वाला था तो इसने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। कई लोग शियाओबाई को पागल गाय सिंड्रोम में देखना चाहते थे। आखिरकार नाटक का आनंद लेने वाले दर्शकों को अधिक व्यवधानों की परवाह नहीं होती। स्टैंड में ली जुक्सियाओ भी ली परिवार के शिष्यों को साथ लेकर आए और उनके बगल में ली क्यूक्यू ने लिन चेन को देखा और कहा, युवा गुरु, क्या आपको लगता है कि ली एन जीत सकते हैं? प्रतिभा के आगे कड़ी मेहनत बेकार है। _3 अगर वह हल्के सींग वाले जानवर को भी नहीं हरा सकता तो वापस लौटने पर उसे परिवार के संसाधन भी नहीं मिलेंगे। ली जुक्सियाओ के चेहरे पर उदासीनता थी। परिवार मुख्य शाखा की वंशावली पर जोर देता था। हालांकि ली जुक्सियाओ जानता था कि लिन चेन सरल नहीं है, फिर भी उसका दृढ़ विश्वास था कि ली परिवार को बाहरी लोगों से नहीं हारना चाहिए, हल्के सींग वाले जानवर से तो बिल्कुल नहीं। ली क्यूक्यू चुप रहे, लेकिन उन्होंने भी सहमति जताई। यदि वे प्लोवहॉर्न बीस्ट से हार गए तो यह वास्तव में सही नहीं होगा, भले ही प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मजबूत हो। कुछ ही दूरी पर खड़े ली एन ने भी ली जुक्सियाओ की बातें सुनी और उन्हें भी एक बार में बहुत दबाव महसूस हुआ। इस समय दोनों पक्षों के आत्मिक जानवर तैयार थे। गाय राजा प्रतियोगिता मैच 452। 77 लिन चेन बनाम 144 लियन। स्तर 16 हलहॉर्न जानवर बनाम स्तर 17 हिलहॉर्न गोजातीय। मैच शुरू होता है। रेफरी के चिल्लाने पर मंच पर उपस्थित 2 स्पिरिट बीस्ट्स लगभग एक साथ आगे बढ़े। हिलहॉर्न बोवाइन का कौशल लौह रूपांतरण था, जिसमें अत्यंत उच्च रक्षा गुण थे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक बोझिल आकृति उत्पन्न हुई। इसलिए जब जियाओबाई ने हमला किया तो प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत एक कौशल सक्रिय किया, जिससे उसके पूरे शरीर को लोहे के कवच की एक मोटी परत में लपेट दिया गया। जियाओबाई ने एक मास्टरी लेवल सोल कैलमिंग हूफ के साथ कदम रखा। प्रतिद्वंद्वी मानसिक हमले का बचाव नहीं कर सका, इसलिए जियाओबाई ने तुरंत 1QE ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 बुल्स को सक्रिय कर दिया। किसने सोचा होगा कि हिलहॉर्न बोवाइन, जिसे शील्ड बुल के नाम से जाना जाता है, 3 बैलों में परिवर्तित हो चुके एक QE के सामने अपनी स्थिति बनाए रखेगा, और तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसके सींग स्टील में बदल गए और वे तुरंत आगे बढ़कर जियाओबाई पर हमला कर सकते थे। यह इसका दूसरा कौशल था, बैल के सींग का लोहे से रूपांतरण। तेज गति से दौड़ते हुए शियाओबाई ने आपातकालीन स्थिति में रुककर सोचा कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। तभी लिन चेन ने कहा, चलो इस लड़ाई को समाप्त करते हैं। ली एन, जो विजयी महसूस कर रहा था, ये सुनकर दंग रह गया। नहीं, यह आदमी, युद्ध कैसे खत्म हुआ? वह स्पष्टतः लाभ की स्थिति में था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मैड बुल ब्लडलाइन को सक्रिय करने वाला था? ली एन ने तुरंत रेफरी की ओर देखा और तुरंत मदद मांगने के लिए तैयार हो गया। यदि प्रतिद्वंद्वी ने मैड बुल ब्लडलाइन को सक्रिय कर दिया तो ली एन ली परिवार की प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर सकता था तथा पहले अपने स्पिरिट बीस्ट की सुरक्षा के बारे में सोच सकता था। लिन चेन की बातें सुनकर अन्य लोगों ने भी यही सोचा। क्या हम अंततः इसे देख पाएंगे? बहुत से लोग उत्सुकता से भरे हुए थे, लेकिन वे जल्द ही निराश हो गए। जियाओबाई ने जोर से चिल्लाया, फिर आगे बढ़ा। इस बार यह एक पूर्णता स्तर का लौह सींग प्रभाव था, जिसमें एक QE 4 बैलों में बदल जाता है। हिलहॉर्न बोवाइन ने लोहे में तब्दील सींगों का इस्तेमाल करके जियाओबाई का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन किसने सोचा था कि जियाओबाई फिर से आगे आएगी और मास्टरी लेवल का आत्मा शांति देने वाला खुर फूकेगी। एक जोरदार आवाज के साथ हिलहॉर्न बोवाइन की रक्षा तुरंत कमजोर हो गई और जियाओबाई आगे बढ़ गया। दिव्य ज्ञान स्तर लौह सींग प्रभाव पूर्णता स्तर आत्मा शांत खुर के साथ संयुक्त। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि इस चाल का उपयोग करने के लिए बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय करना आवश्यक है? उनकी नज़र में जियाओबाई का कौशल स्तर एक पायदान ऊपर था और वे सभी हैरान थे। कई लोग उत्साहित थे, हालांकि उन्होंने मैड बुल ब्लडलाइन नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने बहुप्रतीक्षित संयुक्त कौशल को देखा।
एक धमाके के साथ लिएन का हिलहॉर्न बोवाइन तुरंत पीछे की ओर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पूर्ण आक्रमण के सामने ऐसी रक्षा पूरी तरह अप्रभावी थी। उस क्षण दर्शक भड़क उठे। मंच से देख रहे ली परिवार के दूसरे मुखिया ली गुवान ने भौहें चढ़ाईं और लिन चेन की ओर देखा। हल सींग वाले जानवर की यह क्षमता कुछ ऐसी थी जिसे बेल को वश में करने के लिए प्रसिद्ध ली परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी, उनके स्पिरिट बीस्ट का दूसरा कौशल भी सोल कैल्मिंग हूफ था। हालांकि वह अभी दिव्य ज्ञान स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए वह जानता था कि सोल कैल्मिंग हूफ को अपग्रेड करना कितना चुनौतीपूर्ण था। लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट केवल 16 स्तर का था, फिर भी यह एक पूर्णता स्तर के आत्मा शांत करने वाले खुर का उपयोग कर सकता था। और इसके अलावा यह एक संयुक्त कौशल था। उस समय ली गुवान के लिए शांत रहना कठिन था। पता चला उसका स्पिरिट बीस्ट पहले से ही लेवल 42 पर था। इसने सचमुच इस कहावत की पुष्टि कर दी, क्या प्रतिभा के सामने प्रयास व्यर्थ है। नानफेन प्राचीन देश के अभिमानी लोग। वीआईपी सेक्शन में बैठे अन्य लोग कुछ हद तक भावुक हो गए, लेकिन कई तूफानों का सामना करने के कारण उनकी भावनाएं ली गुवान की तरह अस्थिर नहीं थीं। ली जेन आंखें सिकुड़कर अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुन रहा था। इस बार ऐसा लग रहा था कि जियाओबाई ने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन ली जेन को अभी भी लग रहा था कि लिन चेन कुछ छिपा रहा है। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे निश्चिंत हैं। क्या आप जारी रखना चाहेंगे? रेफरी ने ली एन से पूछा। गिरे हुए आत्मिक पशु को देखकर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि वापस लौटने पर उसे ली परिवार से निश्चित रूप से दंड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह ये भी समझता था कि आज जीतना संभव नहीं था। इसके बाद रेफरी ने घोषणा की, मैच 452, विजेता लिन चेन। जैसे ही घोषणा समाप्त हुई, कई लोग तालियां बजाने लगे। लिन चेन फिर आगे बढ़कर बेल को थपथपाया। ली परिवार का वंश सभ्य होना चाहिए, है ना? और फिर से देखने पर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। छिपी हुई रिक्तरेखा 13.45%। ऐसा लगता है कि ली परिवार वास्तव में बैलों को चुनने में विशेषज्ञ हैं, लिन चेन ने कहा, जैसे ही उसने बैलों को उठाया और जियाओबाई की प्रशंसा की, जबकि उसके बगल में छोटी लोमड़ी उत्साह से चहचहा रही थी। हर बार जब जियाओबाई जीतता था, तो वह पैसे जीतने के अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच जाता था। आखिरकार ये छोटी लोमड़ी की संपत्ति का आधा हिस्सा था। लिन चेन ने ली एन की ओर अपने हाथ बढ़ाए, जिन्होंने भी वैसा ही किया, और फिर लिन चेन ने अपना नाम हस्ताक्षर किया और जियाओबाई के साथ अखाड़े से बाहर चले गए। ... मुझे माफ करें। ली एन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ली ज्यूक्सियाओ की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ली ज्यूक्सियाओ को अनिवार्य रूप से अगले कुलपति के रूप में तैयार किया जा रहा था, इसलिए उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी। जब आप वापस लौटेंगे तो आपके संसाधन आधे हो जाएंगे और आपको प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक समय तक युद्ध करना होगा। ली ज्यूक्सियाओ ने गुस्से से कहा। लेकिन पास खड़े ली गुवान ने कहा, ज्यूक्सियाओ, ज्यादा परेशान मत हो। प्रतिद्वंद्वी का आत्मा शांत करने वाला खुर पूर्णता स्तर पर था, इसलिए उसकी हार अपेक्षित थी। ऐसा कहकर ली गुवान ने ली एन को जाने की अनुमति दे दी। ली एन ने अवसर का लाभ उठाया और बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के वहां से निकल गया। दूसरे चाचा, हमें प्रत्यक्ष वंश के लोगों के साथ अधिक सख्त होना चाहिए, ली ज्यूक्सियाओ ने कहा। यह सुनकर ली गुवान को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। यद्यपि वह ली ज्यूक्सियाओ के चाचा थे, तकनीकी रूप से कुलपति का पद उनकी शाखा तक नहीं पहुंचता था, इसलिए उन्हें अभी भी प्रत्यक्ष वंशज माना जाता था। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार बिग ब्रदर ने आपको आपका मूल्यांकन करने के लिए टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं यहाँ केवल सहायता करने के लिए हूँ, लेकिन आपके चाचा के रूप में मुझे आपको याद दिलाना होगा कि प्रतिस्पर्धा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्लैक माउंटेन सिटी ने हमें अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया ताकि वन परिवार एक कदम आगे बढ़ सके। हमारा ली परिवार हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चिंत रहो, ली ज्यूक्सियाओ ने कहा। हालांकि वान मिंग की ताकत कुछ हद तक उल्लेखनीय है, लेकिन वह बोन आर्मर बुल के सामने कुछ भी नहीं है। जब तक आप आश्वस्त हैं, ली गुवान ने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि जब ली अन जल्दी से जा रहा था तो उसे ली क्यूक्यू ने रोक दिया। कैसा चल रहा है? ली क्यूक्यू, जो प्रत्यक्ष वंश में काफी प्रतिष्ठित थी, ने पूछा, क्योंकि वह सभी के प्रति बहुत दयालु थी। जब मैं वापस जाऊंगी तो यह मेरे लिए मुश्किल होगा, ली अन ने सजा के बारे में बताते हुए कहा। मैं उनसे बात करने जाऊंगी। ली क्यूक्यू ने अंदर जाने का फैसला किया।
लेकिन ली एन ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहन कियू, यहाँ तक कि द्वितीय कुलपति ने भी बात की थी और इससे कोई मदद नहीं मिली। यदि आप अंदर गईं, तो वह और भी क्रोधित हो सकते हैं। लेकिन मैच हारकर भी सजा पाना क्या अनुचित है? ली कियू ने भावुक होकर कहा, इस दुनिया में कोई भी हमेशा जीत नहीं सकता, यहाँ तक कि बहन कियू। ली एन ने घबराहट से अंदर एक नजर डालते हुए कहा। एक लंबी आह भरते हुए ली कियू ने अंततः हार मान ली। क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत से प्रतियोगिता का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। लिन चेन के मैच सबसे हाई प्रोफाइल नहीं थे, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला मैच दासा का था। उनका मैच दूसरे दिन था और दासा का सामना करने के लिए ड्रॉ खेलने वाले खिलाड़ी पर बहुत दबाव था। यहां तक कि सराय में भी लोग फलों की टोकरियां, फूल, भोजन आदि देने के लिए आगे आए और नोट छोड़ते गए, जिनका अनुवाद एक ही संदेश था, जाओ और मेरे लिए उस मूर्ख को खूब पीट दो। इससे बीस्टमास्टर प्रसन्न भी हुआ और दबाव में भी, और उसने सार्वजनिक रूप से ये भी घोषित कर दिया कि वह इसके लिए अपना सर्वस्व दे देगा। परिणाम ये हुआ कि वह हार गया। यद्यपि इस बार प्रतिद्वंद्वी ने दासा को थोड़ा बाधित किया, अंत में दासा ने उसे आसानी से हरा दिया और यह पंक्ति चिल्लाए, नानफेन प्राचीन देश के बेल प्रकार के आत्मा जानवर दुनिया में सबसे अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शक सामूहिक रूप से चुप थे। उनके लिए ये परिणाम स्वीकार करना कठिन था। उन्हें उम्मीद थी कि कोई इस दिखावे को सबक सिखाएगा। मैच के बाद आखिरकार किसी ने कहा कि जो भी दासा को हराएगा, उसे उनकी लोकप्रियता के वोट मिलेंगे। यद्यपि 2 लोकप्रियता टिकट कीमती नहीं थे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि बहुत से लोग प्रतिक्रिया में शामिल हुए। क्वालिफाइंग राउंड के तीसरे दिन शीर्ष 64 के लिए प्रतियोगिता समाप्त हो गई और लोकप्रियता के लिए मतदान शुरू हो गया। दासा की बदौलत ली जुक्सियाओ को और भी अधिक लोकप्रियता मिली। हर किसी को उम्मीद थी कि ली जुक्सियाओ दासा से मिलेंगे। इस प्रकार इस दौर में दोनों पुरस्कारों के बीच रैंकिंग काफी करीब थी। 5वें दिन राउंड 32 के लिए ड्रॉ निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। दुर्भाग्यवश दासा ने एक बार फिर साधारण स्तर के सीड खिलाड़ी को चुना, लेकिन ये पहले से अधिक मजबूत था। इस व्यक्ति पर भी बहुत अधिक दबाव डाला गया था, लेकिन वह बहुत ही शांत स्वभाव का था तथा केवल यही कह रहा था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। लिन चेन का भाग्य भी अच्छा रहा, उन्हें एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी मिला। मधुमेह से सदा के लिए छुटकारा चाहिए। सोने से पहले करें ये काम। सालों पुराने सफेद दाग मिटाने का सरल तरीका, जो है बिल्कुल नेचुरल। हालांकि मैच में बीस्टमास्टर के स्पिरिट बीस्ट ने अविश्वसनीय युद्ध वृत्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि जियाओबाई ने जीत हासिल की, लेकिन उसे साधारण अवस्था में अपने सबसे मजबूत संयुक्त कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक ली जुक्सियाओ का सवाल है, उन्होंने अपने ही परिवार से किसी को चुना। ये स्पष्ट नहीं था कि यह यंग मास्टर के रूप में उनकी शक्ति दिखाने के लिए था या उनकी शक्ति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण था, क्योंकि ली परिवार के सदस्य का स्पिरिट बीस्ट गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। स्वाभाविक रूप से दर्शकों के पास अटकलें लगाने का समय नहीं था और उन्होंने सामूहिक रूप से अफसोस जताया। दासा उससे क्यों नहीं टकराया? 7वें दिन दासा का मैच हुआ और लोकप्रियता बढ़ गई। इस बार बीस्टमास्टर अधिक प्रभावी था। उसने तुरंत दासा को दबा दिया और दर्शक उत्तेजित होकर देख रहे थे और बेतहाशा चिल्ला रहे थे। किसने सोचा होगा कि दासा का स्पिरिट बीस्ट एक महत्वपूर्ण क्षण में लेवल 18 तक पहुंच जाएगा और प्रतिद्वंद्वी को मार देगा। इस दृश्य ने दर्शकों को लगभग दिल का दौरा दे दिया। अंततः दासा ने अपनी क्लासिक पंक्ति पुनः दोहराई, नानफेन प्राचीन देश के बेल प्रकार के आत्मा जानवर दुनिया में सबसे अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। श्रोतागण एक बार फिर चुप हो गए। मैच के बाद कोई व्यक्ति धूपबत्ती जलाने के लिए मंदिर गया और दासा से ली जुक्सियाओ की मुलाकात के लिए प्रार्थना की। दासा की चर्चा भी तुरंत चरम पर पहुंच गई। ये पहले ही शीर्ष 16 तक पहुंच चुका है, फिर भी उसे अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया है? ये कितनी अफसोस की बात है। अगर यह टूटकर नहीं गिरता तो यह निश्चित रूप से जीत जाता। मैं जश्न मनाने के लिए तैयार था। मैं दासा को ली जुक्सियाओ से मिलवाने के लिए अपने पूर्व प्रेमी के जीवन के 10 साल भी दे सकता हूं। इस प्रकार क्वालिफाइंग राउंड समाप्त हो गया और लोकप्रियता मतदान का तीसरा दौर शुरू हुआ। एक बार फिर प्रतियोगियों की संख्या आधी हो गई तथा लोकप्रियता के मतों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देने लगा। निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान पर अभी भी ली जुक्सियाओ ही थे, जबकि वान मिंग और ली क्यूक्यू लगभग बराबरी पर दूसरे स्थान पर थे तथा ली क्यूक्यू उनसे आगे निकलने की स्थिति में भी थे।
आखिरकार बेल प्रकार की महिला पशुस्वामी दुर्लभ हैं और पुरुषों की भीड़ के बीच एक महिला को देखना स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है। लिन चेन के वोटों में बहुत कम उतार चढ़ाव आया और उनकी वृद्धि दर में चुपचाप गिरावट आती दिखी। प्रभावशाली युद्ध रिकॉर्ड का पिछला प्रभामंडल फीका पड़ गया था और कई लोगों को संदेह होने लगा था कि क्या लिन चेन अगले दौर में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शीर्ष 16 में यह एकीकृत था कि केवल आत्मा परिवर्तन स्तर के आत्मा जानवर ही बचे थे। लिन चेन एकमात्र शेष नश्वर स्तर का आत्मा जानवर था। संपर्क टॉस।